हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एससीआर क्या होता है, एससीआर किस तरह से काम करता है, एससीआर की वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टू ट्रांजिस्टर मॉडल एससीआर का क्या होता है। तो हमने कुछ डेरिवेशन किए थे। तो उन डेरिवेशन में आपका ICBO1 और ICBO2 भी हमने बताया था। तो आपको पता है कि वो लीकेज करंट वैल्यू होती है जो मिली एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर्स में होती है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ज़ीरो। सो फाइनल जो एनोड करंट होगी उसमें ICBO1 और ICBO2 आप हटा दीजिए, तो फाइनल जो एनोड करंट होगी जिसको हम SCR करंट भी बोल सकते हैं, दैट विल बी α2 IG अपॉन 1 माइनस α+1 α1 प्लस α2। सो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, लाइक SCR टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी तथा निम्न विवरण के आधार पर SCR की एनोड धारा की गणना कीजिए। तो ट्रू ट्रांजिस्टर एनालॉजी वाला टॉपिक हमने कवर कर दिया है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी मैंडेटरी है देखना। सो PNP ट्रांजिस्टर का जो गेन है जिसको आप α1 बोलेंगे, क्योंकि आपका पहला PNP होता है, दूसरा NPN होता है। तो α1 इज़ 0.42, α2 इज़ 0.52 एंड गेट करंट इज़ 50 मिली एम्पियर, दैट इज़ IG. So as we know, IA equal to α2 IG upon 1 minus α1 plus α2। उसमें आप अब सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ICBO1 और ICBO2 भी बताया था, तो उसमें आप उसको नेग्लिजिबली स्मॉल होते हैं, तो दैट कैन बी इग्नोर्ड। सो फाइनल जो इक्वेशन निकल के आती है वो ये आती है। तो व्हेन आप कैलकुलेशन करेंगे तो α2 की वैल्यू आपने 0.52 रखी, IG आपको दे रखा है, गेट करंट युक्ति की गेट धारा इज 50 मिली एम्पियर अपॉन 1 माइनस α1 प्लस α2। तो व्हेन यू कैलकुलेट दैट करंट इज कमिंग 0.433 एम्पियर, दैट इज़ 433 मिली एम्पियर। तो आपका जो SCR की धारा होगी, एनोड धारा होगी, जो हमारी एनोड से कैथोड फ्लो कर रही है, दैट इज़ 433 मिली एम्पियर। तो ये न्यूमेरिकल आप कर लेना, क्योंकि 5 नंबर में अगर ये आ जाता है तो बोनस क्वेश्चन ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में हमें फॉलोइंग डिटेल्स है हमारे पास। गेन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर दैट इज α1 0.38, गेन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इज 0.48, दैट इज α2, गेट करंट ऑफ द डिवाइस इज 55 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनोड करंट ऑफ डिवाइस। देखिए, आपको न्यूमेरिकल जब आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या प्राप्त करना है, और उनकी नोटेशंस क्या होते हैं, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में जो हमने आपको डेरिवेशन कराया था उसमें जो इक्वेशन निकल के आती है, तो वो इक्वेशन लिखिए सबसे पहले। फिर देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। α1 α2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि α1 क्या होता है, α2 क्या होता है। तो गेन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि ये PNP ट्रांजिस्टर है तो α2 होगा, लेकिन नहीं। आपको अगर SCR की नॉलेज नहीं होगी तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। तो SCR की आप जब आप SCR को का सिंबल जानते हैं, उसका ट्रांजिस्टर वाला जो डायग्राम है वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग PNP ट्रांजिस्टर हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर होता है और सेकंड ट्रांजिस्टर होता है NPN ट्रांजिस्टर। सो α1 इज़ 0.38, α2 इज़ 0.48, और गेट करंट जो होती है डिवाइस, गेट करंट जो दे रखी है वो 55 मिली एम्पियर दे रखी है। तो हमें एनोड करंट निकालना है। एनोड करंट मतलब SCR करंट निकालनी है, विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट विल बी α2 IG अपॉन 1 माइनस α1 प्लस α2। तो α2 की वैल्यू हमने 0.48 रख दी, IG हमने 55 मिली एम्पियर रख दिया, और 1 माइनस α1 दैट इज़ 0.38 प्लस α2 0.48। तो व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू इज़ कमिंग 188 मिली एम्पियर। मतलब आपको बता दिया मैंने, बट आई होप आप सभी लोग इस न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में इंडिविजुअली करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। मे भी पॉसिबल है कैलकुलेशन गलत हो, तो आप लोग सभी अपने एंड से इसको करके देखिएगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और बोनस क्वेश्चन है, सभी लोग करके आएँ और फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, only simple calculation. Thank you so much.